ठीक है, तो देखिए मृगा मृगैश मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस श्लोक का अर्थ यह है, क्या कह रहा है कि मतलब मित्रता में, ठीक है, दोस्ती जो है वह समान आचरण वाले, समान स्वभाव वाले प्राणियों के साथ होती है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो। समान मतलब एक समान स्वभाव वाले, एक समान आचरण वाले, एक समान कैरेक्टर वाले। व्यसनेषु मतलब दुर्व्यसनेषु, खराब आदतों में भी और अच्छी आदतों में भी। जैसे मृगा मृगैः, मृगा प्लस मृगैः, हिरण के साथ दोस्ती होती है। हिरण के पीछे ही जाते हैं, वह शेर या बाघ के पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार गावश्च गोभी, ठीक है, गौ गावो गावः गाम गावो गाह गवा गोभ्याम गोभी। तो गायें जो है वह गायों के साथ ही रहती हैं, ठीक है, वह दूसरे पशुओं के साथ नहीं रहती हैं। तुर्गास तुरंगैः, घोड़े घोड़ों के साथ ही रहते हैं, ठीक है, तुर्गास तुरंगैः। इसी प्रकार से मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, न कि बुद्धिमान लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ। देखना, जो मूर्ख लोग होता है वह मूर्खों से ही दोस्ती करता है, ठीक है। और सुधीय सुधी भी, जो सुधीय सुधी सुधीयो सुधीय धी धियो धिय, तो जो विद्वान लोग होते हैं, सुधीय मीन्स विद्वांसः, वह विद्वान लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं। मूर्ख लोग मूर्खों के साथ ही दोस्ती करते हैं, उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। और जो बुद्धिमान विद्वान लोग होते हैं वह विद्वानों के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर स्वभाव जो है आचरण, एक समान आचरण वाले प्राणी हो, चाहे मतलब पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, वह अपने समान स्वभाव वाले लोगों के पीछे पीछे जाते हैं या उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसी के साथ सख्यम मीन्स दोस्ती करते हैं, ठीक है। जिनकी बुरी आदत होती है वह बुरे आदत वाले लोगों से दोस्ती करते हैं, जिनकी अच्छी आदत होती है वह अच्छे आदत वाले लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, अच्छी आदत वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रामर में है कि मृगाः प्लस मृगैः विसर्ग से लोपः, ठीक है, मृगाः मृगः मृगौ मृगाः, तो यहाँ विसर्ग गायब है, ठीक है। और मृगैः तृतीय विभक्ति बहुवचन। संगम प्लस अनुव्रजन्ति, संगम, संगम मतलब क्या होता है, संगति, दोस्ती। अनुव्रजन्ति का पर्याय हुआ पश्चात गच्छन्ति, ठीक है, पीछे पीछे जाते हैं। और गावः प्लस च, गौ गावो गावः, गोभी, गौ गावो गावः गाम गावो गाह गवा गोभ्याम गोभी, गो शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन और गावः गो शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तुर्गाः प्लस तुरंगैः, तुर्गाः मीन्स अश्वाः, घोटकाः, हयाः पर्याय हुआ, तुर्गाः का अश्वाः, घोटकाः, हयाः, ठीक है, मतलब घोड़े। और तुरंगैः भी तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, अश्वैः, घोटकैः, ठीक है, हयैः। अब मूर्खाश्च का संधि विच्छेद, मूर्खाः प्लस च विसर्ग से सत्वम। सुधीयः, ठीक है, सुधी सुधीयो सुधीय बताया ना, मतलब विद्वांस। और शील मीन्स आचरण। और व्यसनेषु का पर्याय दुर्व्यसनेषु और सख्यम का मैत्री। नेक्स्ट, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः, सेवितव्य प्लस महावृक्ष विसर्ग से उत्तम। और फल छाया प्लस समन्वितः, यहाँ फल छाया समन्वितः का संधि विच्छेद हुआ, फल प्लस छाया समन्वितः। फल का अंतिम अक्षर अ है और छाया समन्वितः का प्रथम अक्षर है छ। तो 6 च सूत्र के अनुसार कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो बीच में च का आगमन होता है। तो ह्रस्व स्वर कितना है संस्कृत में? 5। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी। इसमें लिरी का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो फल का अंतिम अक्षर है अ और छाया का फर्स्ट अक्षर है छ, तो इसलिए बीच में च का आगमन हुआ, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। फल प्लस छाया समन्वित है और
समन्वितः का संधि विच्छेद सम प्लस अन्वितः है। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से समन्वितः मीन्स युक्त है। आगे यदि, ठीक है, यदि दैवात, दैवात मीन्स भाग्यात, भाग्यवश, फलम नास्ति न प्लस अस्ति छाया के निवार्यते, निवार्यते मीन्स रोका जाता है। ठीक है, निवारणम क्रियते, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण रूप से फल छाया समन्वित है, मतलब अच्छी तरह से फल और छाया से युक्त जो बड़े पेड़ हैं उसी का आश्रय लेना चाहिए। जैसे आम का पेड़, ठीक है, फलदार होता है, छाया भी देते हैं, फल देता है, तो क्या करा, उसी का आश्रय लेना चाहिए। सेवितव्य का पर्याय आश्रयितव्य है, सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, शेल्टर लेना चाहिए। शेल्टर मीन्स आश्रय। ठीक है, क्योंकि यदि दैवात मीन्स भाग्यवश अगर उस पेड़ में फल नहीं भी लगता है तो छाया केन निवार्यते, छाया लेने से कौन रोक सकता है। ठीक है, केन किसी के भी द्वारा छाया लेने से रोका नहीं जा सकता। पेड़ हमें अगर फल नहीं देता है तो छाया तो जरूर देगा। ठीक है, इसलिए फल और छाया से युक्त बड़े पेड़ का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, आमंत्रम, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। मतलब आमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा अक्षर ही नहीं होता है जो, ठीक है, मनन करने योग्य नहीं हो। यदि मनन करने योग्य नहीं हो सकता है, होता है तो वह अक्षर नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना मंत्र का अक्षर नहीं होता। मंत्र का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो मनन करने योग्य हो, जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, और कहता है नास्ति मूलम अनौषधम, बिना औषधि वाला जड़ नहीं होता है। हर पेड़ के का जो जड़ है वह औषधि से युक्त है, और अगर उसे औषधि नहीं प्राप्त होता है तो वह उसे पेड़ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सॉरी, उसे जड़। तो नास्ति मूलम अनौषधम, बिना औषधि वाला जो है, जड़ी बूटी वाला जड़ नहीं होता है। आगे अयोग्य पुरुषः नास्ति, वास्तव में पुरुष अयोग्य नहीं होता। इसका मतलब थोड़ी है कि पुरुष अयोग्य ही नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि पुरुष वही वास्तव में पुरुष है जो परिश्रमी होता है। जो निकम्मा है वह उसे पुरुषों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पुरुष का मतलब ही है परिश्रम। ठीक है, उद्यमी। तो इसलिए क्या कह रहा है कि अयोग्य पुरुष नहीं होता है। जो अयोग्य है, निकम्मा है, वह पुरुष कहलाने लायक नहीं है। और योजकः तत्र दुर्लभ है, और ऐसे लोगों के साथ, मतलब योजकः ऐसे लोगों को जोड़ने वाला मतलब दुर्लभ ही होता है। यानी जिसके पास, जैसे क्या कह रहा है कि मंत्रहीन अक्षर नहीं हो सकता है। ठीक है, औषधिहीन जड़ नहीं हो सकता है। ऐसे ही परिश्रमहीन पुरुष जो है वह अयोग्य होता, अयोग्य पुरुष नास्ति। ठीक है, परिश्रमहीन पुरुष नहीं हो सकता है, मतलब पुरुष वास्तव में योग्य होता है, और अगर अयोग्य है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ, उसका कोई साथ नहीं देता है। जो जैसे मान लो हम मंत्रम अक्षरम कह रहा है कि हम कहें कि राम ने खाना खाया, और उसी को कहे कि मरा ने खाना खाया, तो इसका कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। वही कह रहा है आम मंत्रम अक्षरम नास्ति। क्लियर? तो बिना मंत्र का अक्षर नहीं होता है वास्तव में, बिना औषधि का जड़ नहीं होता है, और वास्तव में अयोग्य पुरुष नहीं होता है। अर्थात जो अयोग्य है, ठीक है, पुरुष होते हुए भी अयोग्य है, निकम्मा है, तो उसको जोड़ने वाला, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। वह दुर्लभ ही उसे उसका साथ कोई देता है, आसानी से उसका साथ कोई नहीं देता है। योजका है प्लस तत्र। ठीक है, युज धातु मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ने वाला, योजका प्लस तत्र। दुर्लभ मीन्स जो आसानी से उपलब्ध न हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, संपत्तौ च विपत्तौ च
महताम एक रूपता, ठीक है, उदये सविता रक्तो रक्तः च अस्तमय तथा। जो महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति में या विपत्ति में दोनों में एक समान रहते हैं। संपत्ति के दिनों में भी अगर उनके पास धन रहता है तब भी, और सिद्धार्थ गौतम वेरी गुड, जुड़ गए, और विपत्ति के दिनों में भी, ठीक है। जिस प्रकार सूर्योदय, सूर्योदय से तुलना किया है, सूर्योदय जो है मतलब सूरज जो है, सूरज से तुलना किया है कि सूर्योदय के समय भी वह लाल रंग का रहता है और सूर्यास्त के समय में भी। ठीक उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वह दोनों परिस्थितियों में, संपत्ति के दिनों में भी और विपत्ति के दिनों में भी एक समान स्वभाव वाले होते हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। इस निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है। कैसे? जैसे अश्वचेत धावने वीर, यदि घोड़ा दौड़ने में तेज है तो भारत से वहने खरा, तो गधा जो है वह बोझ के ढोने में सबसे तेज है। गधा के ऊपर जितना बोझ लाद दिया जाए वह उसे ढो लेता है, ठीक है। देखें